नमस्कार दोस्तों क्या अमेरिका और ईरान के बीच में एक बहुत भीषण युद्ध होने जा रहा है। क्योंकि देखिए, आप सब जानते हैं कि जिस तरह का सीज फायर डील हुआ था वो तो टूट चुका है। ट्रंप ने इसका ऐलान कर दिया है, ट्रंप ने इसका जवाब भी दिया है, मैं आपको बताऊंगा वीडियो में। लेकिन कई सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना था ऑलरेडी कि जिस तरह का एमओयू साइन हुआ था, इट वॉज बाउंड टू फेल। तो इसको हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है यहाँ पर, अमेरिका क्या चाह रहा है, ईरान, और आगे क्या हो सकता है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, ये जो एमओयू साइन हुआ था उसके बाद ईरान पूरी तरह से प्लानिंग कर रहा था ऑयल को एक्सपोर्ट करने की। आज के डेट में इस समय अगर आप देखोगे तो ईरान बीच में फंस चुका है। उसने सारे जो ऑयल है वो टैंकर्स रेडी कर दिए थे, वो बीच रास्ते में थे, अलग अलग देश पहुंचना था, वो हो सकता है भारत भी आता ईरान का ऑयल, लेकिन अभी वो बीच में रुक गया है क्योंकि जो भी कुछ सैंक्शंस हटाया गया था उसको वापस से रीइंपोज कर दिया गया है। ये सब कुछ मैं आपसे डिस्कस करूंगा वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, कल तक स्टडी आईको का ये जो ऑफर है वो वैलिड है। जैसे कि अगर आप यूपीएससी बैच लेते हो किसी भी साल के लिए तो 50% फ्लैट डिस्काउंट ले पाएंगे। और ये ऐसे बैचेस हैं जिसमें प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी हम तैयारी कराते हैं। यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स हैं, अलग अलग स्टूडेंट्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये फीचर्स लाए गए हैं। मेंटरशिप हो, टेस्ट सीरीज हो, जो भी आप चाहो ले सकते हो। अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है बैच को लेकर, ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल करिए एंड यूज करिएगा कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, सीज फायर था ही क्यों? क्योंकि आप सब जानते हो 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर वॉर स्टार्ट कर दिया ईरान के ऊपर, और उसके बाद मिसाइल अटैक, ड्रोन अटैक, ना जाने क्या कुछ हुआ है, वो तो आप सभी ने देखा है पिछले 3-4 महीनों से। और अल्टीमेटली यहाँ पर सभी लोगों के द्वारा कोशिश की गई, और अमेरिका के ऊपर भी और ट्रंप के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया था कि सीज फायर कराया जाए, अदरवाइज ये एंडलेस होगा। और जो सीज फायर तो क्या हुआ था, एक एमओयू साइन हुआ था 60 डेज के लिए, कि 60 डेज के बाद जो भी कुछ एग्रीमेंट होगा वो फाइनली डिसाइड किया जाएगा। और कोशिश यहाँ पर यही थी कि तुरंत अटैक्स को रोका जाए, जो रीजनल वॉर है उसको प्रिवेंट किया जाए, शिपिंग को प्रोटेक्ट किया जाए, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जितने भी शिप्स गुजर रहे हैं उसको यहाँ पर प्रोटेक्ट करने की कोशिश किया जाए। ये सारी चीजें बेसिकली हो रही थी। लेकिन मैं आपको बता दूं, कल ट्रंप के द्वारा एक बड़ा ऐलान किया गया कि जो भी एमओयू साइन हुआ है, जो भी डील हो रही थी, वो पूरी तरह से यहाँ पर कोलैप्स हो गई है। तो क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है कि व्हाट ट्रिगर्ड द कोलैप्स। देखो अगेन, इसको लेकर मैंने कल डिस्कस भी किया था, और सबसे बड़ा जो कारण है इसमें वो ये है कि 3 टैंकर्स के ऊपर ईरान ने अटैक कर दिया, ऐसा अमेरिका का कहना है। मतलब जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो ओपन हो चुका था। ये पहले जैसे हो गया था कि इंटरनेशनल वाटर है ये, यहाँ पर जो भी शिप आना चाहे, जाना चाहे, वो आसानी से हो सकती है। लेकिन तभी ईरान ने यहाँ पर 3 टैंकर्स के ऊपर अटैक कर दिया, और अमेरिका ने कहा कि इसके पीछे ईरान है, एंड ईरान डिनाइड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ईरान कह रहा है हम तो नहीं है, और यूएस का मानना था कि इसकी वजह से जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसको बहुत बड़ा खतरा लगा है। फिर दूसरा क्या है कि जो ग्लोबल शिपिंग है वो पैनिक सिचुएशन में आ गई, और इसीलिए अगर आप देखोगे यहाँ पर जो ऑयल के प्राइसेस हैं, जो $70 पर बैरल के नीचे जा रहे थे, वो अचानक से $80 के भी ऊपर चले गए थे। ये एक पैनिक सिचुएशन हो गया। यहाँ पर जो इंश्योरेंस के कॉस्ट, जितनी भी चीजें हैं, वो बड़े खतरे में आ गई। और यहाँ पर देखो क्या होता है ना, तीसरा कारण है, दैट इज फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। यूएस की नेवी कंसिडर करती है कि जो इंटरनेशनल सी लेन्स है उसको प्रोटेक्टेड रहना चाहिए। मतलब यहाँ पर उसकी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि दुनिया भर में जो इंटरनेशनल वाटर है वहाँ पर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होना चाहिए, कोई भी देश उसको नहीं रोक सकता। तो अमेरिका का बेसिकली आर्गुमेंट यही था कि अगर हम इसको अलाउ करेंगे तो इसकी वजह से फ्यूचर में बहुत सारा डिस्रप्शन आ सकता है। और इसलिए आप देखोगे ट्रंप का आर्गुमेंट क्या है। ट्रंप का कहना है ईरान कैन नॉट बी अलाउड टू यूज कमर्शियल शिपिंग एज लीवरेज। क्योंकि पिछले काफी समय से आप देखोगे ईरान को अपनी शक्ति का पता चल गया। ईरान को समझ में आ गया कि भाई देखो, हम डायरेक्टली अमेरिका से ऑन पेपर तो लड़ नहीं सकते, अमेरिका के पास बहुत सारे मिसाइल्स हैं, टेक्नोलॉजी, पता नहीं क्या क्या है, तो आप डायरेक्टली नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एसिमेट्रिक वॉरफेयर, मतलब यहाँ पर जो शिपिंग लेन है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, वो तो ईरान कंट्रोल कर सकता है, तो क्यों ना उसका फायदा उठाया जाए। तो यहां पर क्या हुआ है ना कि ट्रंप का यह कहना है कि ये लीवरेज की इस तरह इस्तेमाल कर रहा था ईरान, बार बार इसको, और हमें धमकाने की कोशिश कर रहा था। और अगर हम यहां पर रिस्पॉन्ड नहीं करते तो ईरान और ज्यादा अपने आप को शक्तिशाली महसूस करता, एंड दैट इज वाई यूएस को रिस्पॉन्स करना पड़ा। जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन उसको रिस्टोर करना पड़ा, एनर्जी सप्लाई को प्रोटेक्ट करना है, फ्यूचर अटैक्स को डिटर करना। तो ये कारण दिया गया है। इनफैक्ट ट्रंप का अगर आप देखोगे स्टेटमेंट जो है उसमें उन्होंने कहा है आई थिंक इट इज ओवर। मतलब उनका कहना है कि वो डायरेक्टली अब ईरान के साथ बिल्कुल भी नेगोशिएट नहीं करने वाले। हाँ, ध्यान रखिएगा, ट्रंप ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग ये भी कहा कि वो नहीं करेंगे, लेकिन उनके बिहाफ में
मतलब जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन है, जो यूएस के नेगोशिएटर्स हैं, अगर उनको लगता है कि ईरान के साथ नेगोशिएशन करना चाहिए, तो वो कैरी कर सकते हैं। देखो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, पॉलिटिकली ट्रम्प तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर सीज़ फायर खत्म हो चुका है, लेकिन डिप्लोमैटिकली वो अभी भी कुछ ना कुछ दरवाज़ा खुला छोड़ रहे हैं कि ईरान अगर पीछे से कोई बातचीत करना चाहे तो कर सकता है। अच्छा, यहाँ पर देखो कई एक्सपर्ट्स पहले ही कह रहे थे कि जो ईरान के साथ सीज़ फायर हुआ है, इट वाज़ बिल्ट टू फेल, और उसके पीछे का कई कारण है। सबसे पहला है यहाँ पर ये कोई प्रॉपर पीस ट्रीटी तो था नहीं। सीज़ फायर का सिंपल अर्थ होता है वी विल टेम्परेरीली स्टॉप फायरिंग। इसका मतलब ये नहीं होता है कि टेम्परेरी सॉल्यूशन निकल गया है। पीस ट्रीटी अगर प्रॉपरली होती तो उसमें बॉर्डर, सैंक्शंस, प्रिजनर्स, हर एक चीज़ यहाँ पर एड्रेस किया जाता, लेकिन इस केस में वो नहीं हुआ। दूसरा, एमओयू काफ़ी वेग था। ये जो जून के महीने में, आई थिंक शायद 17-18 तारीख को हुआ ना जून के महीने में, तो जो एमओयू साइन किया गया है उसमें यहाँ पर बेसिकली ये कहा गया कि एस्केलेशन नहीं होना चाहिए, रीजनल स्टेबिलिटी को मेंटेन करना है, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को इंश्योर करना है, नेगोशिएशंस हम करते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर प्रॉपर तरीके से जो चीज़ें डिफाइन होनी चाहिए कि अगर कोई कोई भी पार्टी अगर एक हरकत करेगा, कोई अटैक करेगा, कुछ, तो किसको हम वायलेशन कहेंगे, मतलब यहाँ पर किस किस चीज़ को हम रेड लाइन क्रॉस करना कहेंगे। यहाँ पर जो इंसिडेंट्स हैं उसको इन्वेस्टिगेट कौन करेगा, कौन वेरीफाई करेगा। जैसे इस केस में क्या है कि अमेरिका ने कह दिया कि ईरान ने अटैक किया, ईरान कह रहा है हमने नहीं किया, तो वो इंडिपेंडेंट कोई है ही नहीं यहाँ पर। तो जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ है कि जो एग्रीमेंट है उसको डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट किया गया दोनों पार्टीज के द्वारा। और इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि नो इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन मैकेनिज्म। मतलब नॉर्मली क्या होना चाहिए, यूएन को, पीस कीपिंग फोर्स, कोई एक थर्ड पार्टी होनी चाहिए ना जो देख सके और बोल सके कि ये गलत है, वो सही है। तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ था नहीं। यूएस ईरान को ब्लेम करता है, ईरान यूएस को करता है, और इसीलिए मतलब मान लो कोई मैच हो रहा है, अभी आजकल फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है, रेफरी अगर नहीं होगा तो क्या आपको लगता है सही से मैच हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। तो वही कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा। फिर इकोनॉमिक सैंक्शंस अभी भी था। देखो थोड़ा बहुत ऑयल के ऊपर जो सैंक्शंस वगैरह हटाया गया था अमेरिका के द्वारा, लेकिन लार्जली बैंकिंग, शिपिंग, इंश्योरेंस, बहुत सी चीज़ों जो ऐसी थी जिसके ऊपर सैंक्शंस लगा हुआ था, और वापस से अब क्या हुआ है, थोड़े बहुत सैंक्शंस हटाए गए थे, उसको लगा दिया गया है। तेहरान का ये कहना है, ईरान का ये कहना है कि हम जब वॉर को रोक रहे हैं तो हमारे ऊपर तो सैंक्शंस हटना चाहिए ना, आप सैंक्शंस भी नहीं हटा रहे। तो ईरान में पब्लिक भी इसको लेकर खुश नहीं थी। और देखो सबसे बड़ा मुद्दा हर एक चीज़ का वो आता है न्यूक्लियर को लेकर। सबसे बड़ा डिसएग्रीमेंट यही है, यूएस का पोजीशन यही है कि यूरेनियम एनरिचमेंट के ऊपर टाइटर लिमिट्स होना चाहिए, इंस्पेक्शन होना चाहिए। और ईरान का कहना है कि देखो हम पीसफुल न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ करते रहेंगे, आप पूरी तरह से हमारे पास से न्यूक्लियर एनर्जी नहीं छीन सकते। तो दैट इज़ द बिगेस्ट रीज़न जिसकी वजह से ये पूरा सीज़ फायर टिक नहीं पाया। अच्छा, यहाँ पर अगेन आप देख सकते हो ट्रंप ने धमकी दी है कि आज आज जो है वो बड़ा अटैक करने जा रहे हैं। क्या वो करते हैं नहीं करते हैं आई डोंट नो, बट बहुत बड़ा अटैक ये ट्रंप करेंगे। इनफैक्ट सबसे बड़ी चिंता की बात यहाँ पर यह है, ट्रंप ने जो धमकी दी है कि वो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, देखो अभी तक जो भी अटैक्स हो रहे थे वो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मिसाइल्स, बैटरीज वगैरह हैं, अलग अलग जगह पर अटैक हो रहा था। लेकिन अब सोच के देखो अगर सिविलियंस मारे जाएंगे, अगर वो चीज़ें होंगी, तो यू नेवर नो अब ये मामला किधर आगे बढ़ सकता है। और इसीलिए यहाँ पर आप देखोगे ईरानियन मिनिस्टर ने वार्निंग दी है कि हमारी तरफ से भी फियरलेस रिस्पॉन्स होगा। मतलब ईरान भी जो रिस्पॉन्ड करेगा वो बहुत बड़ा होगा अमेरिका के लिए। और यहाँ पर अगेन जो मैं आपको लास्ट में एक चीज़ बताना चाह रहा था वो ये है कि थोड़ा बहुत जो सैंक्शंस वेव ऑफ किया गया था ईरान के ऊपर से, इसको देखते हुए यहाँ पर ईरानियन ऑयल को अलाउ किया जा रहा था। अब प्रॉब्लम ये हो गया है कि करीब 63 मिलियन बैरल्स ये बीच समुद्र में पड़ा हुआ है। अब इसको कौन लेगा, क्योंकि इसका कोई खरीदार है नहीं। क्योंकि अभी तक क्या था कि जैसे मान लीजिए वेवर दिया गया, तो जैसे भारत, बहुत सारे ऐसे देश होंगे जो इसको लेने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि सस्ते में दे देता। लेकिन अब अचानक से वापस से सैंक्शंस लगा दिया है। अगर कोई भी देश इस ऑयल को लेता है तो उल्टा उसके ऊपर भी सैंक्शंस लगेगा। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है कि इतना सारा ऑयल अब होगा क्या जो बीच समुद्र में पहुंच चुका है। अब यहाँ पर देखो आगे क्या हो सकता है। 3 सिनेरियोज हैं। सबसे पहला, लिमिटेड मिलिट्री एस्केलेशन। अब ट्रंप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से कुछ अटैक्स होंगे ईरान के ऊपर, थोड़े बहुत होते रहेंगे, उधर से फिर अटैक होगा, वो चलती रहेंगी चीज़ें। और या तो हो सकता है ये बहुत बड़ा भीषण वॉर में कन्वर्ट हो जाए। मतलब यूएई, दुबई, हर जगह, सऊदी अरब में हर जगह अटैक स्टार्ट हो जाए, तो जो कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। एंड रिटर्न टू डिप्लोमेसी, ये एक सबसे लास्ट एक वो है, दैट इज ऑल्दो डिप्लोमेसी करने की कोशिश की गई जो कि नहीं हो पाया। डिप्लोमेसी यही है कि आपस में साथ में बैठे और जल्द से जल्द इस मामले को निपटाया जाए। देखते हैं अब इसको लेकर क्या होता है, बट आई होप कि जो अभी करंट सिचुएशन है वो आपको समझ में आ गई होगी। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इनमें से कौन सा देश
ईरान के साथ लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करता। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 50% फ्लैट डिस्काउंट अभी आपको मिल रहा है। कोई भी बैच आप लेते हो इसमें मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, बहुत कुछ है, जो फीचर्स के साथ आप लेना चाहें ले सकते हैं। कोई अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है, तो ये फोन नंबर दिया, इस पर कॉल करिए, लिंक कमेंट सेक्शन में डायरेक्टली यूज कर सकते हैं कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट लेने के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।